जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। हिंदू सनातन धर्म में सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी का व्रत बहुत ही अधिक महत्व होता है। हर महीने में 2 बार एकादशी पड़ती है और पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी कहा जाता है। सफला एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही अपने भक्तों के सभी कार्यों को सफल और पूर्ण करने वाली है। कहते हैं कि इस तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना से साधक को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। सफला एकादशी का पालन करने से मनुष्य अपने भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को सफल बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति 10,000 वर्ष तक तपस्या करता है और उससे उसे जो फल प्राप्त होता है वही फल उसे इस सफला एकादशी का पालन करने से प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति सूर्य ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र में जाकर 40 किलो सुवर्ण का दान देता है तो उससे जो उसे पुण्य मिलता है वही पुण्य फल उसे श्रद्धापूर्वक नियम पूर्वक इस सफला एकादशी व्रत का पालन करने से भी मिल जाता है। और इस बात का उल्लेख हमें वायु पुराण में भी मिलता है। पौष मास में 2 बार आने वाली एकादशी अत्यंत ही पवित्र मानी गई है। इस बार की सफला एकादशी वास्तव में अनेक शुभ योग और संयोग के साथ आ रही है। पौष मास वैसे भी भगवान श्री कृष्ण यानी कि भगवान विष्णु और सूर्य नारायण देव की प्रसन्नता के लिए विशेष मास माना गया है। इस मास में किया गया आध्यात्मिक कार्य मनुष्य को तीव्र आध्यात्मिक प्रगति करवा सकता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं साल 2024 में सफला एकादशी का व्रत कब रहेगा और व्रत कब खोला जाएगा और इस दिन कौन कौन से शुभ योग रहेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, साथ ही वैदिक पूजा पाठ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए अब सबसे पहले हम जान लेते हैं एकादशी व्रत की पूजा विधि और नियम के बारे में। फिर उसके बाद जानेंगे एकादशी व्रत कब है और व्रत का पारण कब और किस चीज़ से करें। तो देखिए, एकादशी के व्रत के नियमों का पालन 10वीं से करना होता है। तो 10वीं के नियम क्या है? सर्वप्रथम आपको यह जान लेना है कि इस दिन आपको सुबह सवेरे जल्दी उठ जाना है, क्योंकि एकादशी असल में एक दिन का व्रत नहीं होता है। एकादशी तो 3 दिनों का महाव्रत होता है। इस व्रत को करने में थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन यह व्रत राज है, सभी व्रतों का राजा कहा जाता है। यह जीवन से तो कष्ट खत्म करता ही है, मृत्यु के बाद भी बड़े पुण्य फलों को देने वाला है। तो करना क्या है? आपको एकादशी के एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि को जो व्रतधारी हैं, जो एकादशी का व्रत करते हैं, उनको 10वीं तिथि को जल्दी जागना है। जल्दी जागने के बाद आप अपने जो भी दैनिक कार्य वगैरह हैं वह कर लीजिएगा। कुछ भक्त 10वीं तिथि को चावल नहीं खाते हैं। आपकी इच्छा हो तो आप पूरे दिन ना खाइए, नहीं तो आप शाम को जो पूजन होता है 10वीं में आप चावल नहीं खाया जाता है। बाकी सूर्यास्त से होने से पहले आपको 10वीं तिथि में यदि आप व्रत रख रहे हैं खाना खा लेना है। रात को आपको फल, दूध, जल यह सब खा लेना है। अनाज बस आपको सूर्यास्त होने से पहले जो लोग व्रत रखते हैं उनको खा लेना है। यानी कि 10वीं तिथि के दिन पूरे दिन आप चावल खा सकते हैं। सूर्यास्त के पहले आप खाना खा लीजिए, लेकिन 10वीं तिथि को सूर्यास्त के बाद आपको फलाहारी का ही सेवन करना चाहिए अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो। इसके बाद अब आपको अगली सुबह का इंतज़ार करना है। अगली सुबह अब आप अपने एकादशी व्रत का पारण करेंगे। पहली बार भी अगर करना चाहते हैं या आप फिर पहले से करते आ रहे हैं तो आपको यही नियम पालन करना होगा। देखिए, अगले दिन हम एकादशी व्रत का संकल्प लेंगे। तो एकादशी की जो सुबह होगी, आप सुबह से पहले यानी कि सूर्योदय से पहले जाग जाइए। सर्वप्रथम आपको दांतों से अपने दांतों को साफ करने के बाद स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको सबसे पहले सूर्य नारायण को अर्घ देना है। उसके बाद जो भी आप घर में तुलसी है, तुलसी के पास आप दीप, अगर अंधेरा है तो दीपक करें और उसकी पूजा करें। बस आपको जल नहीं चढ़ाना है। अगर आपने तुलसी की जड़ में शालिग्राम रखा है तो शालिग्राम जी को तुलसी की जड़ में ही स्नान करा के उनको भोग लगाया जाता है। लेकिन आप यदि इस तरह से तुलसी की पूजा कर रहे हैं तो आज जल और भोग दोनों ही लगाएं। भगवान विष्णु के भोग के लिए अगर आपने तुलसी के पत्ते पहले से ही तोड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तुलसी की पत्तियां अगर सूख कर गिरी हैं
तो उनको धो कर भी आप भगवान विष्णु के लिए भोग के लिए आज पत्तियों का इंतजाम आप कर सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखें कि आज के दिन आप तुलसी को तोड़े नहीं, किसी भी तरह से उनसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो यह काम हो गया। उसके बाद हम घर में भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। अब पूजा कैसे करना है तो अब देखिए, एकादशी माता का प्राकट्य हुआ तो आज आप चावल नहीं खाएंगे। ध्यान रखिए, जो व्रत रखते हैं उन्हें तो यह ध्यान देना ही है, लेकिन अब जो व्रत नहीं रखते हैं उनको भी दशमी और एकादशी के दिन चावल नहीं खाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। उपाय करने के लिए आप बस लहसुन प्याज मत खाइएगा, बाकी आप सारे उपाय कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको यह काम कर लेना है कि भगवान विष्णु की पूजा की जो आप हैं उसकी तुलसी पूजा करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दीप जलाएंगे, धूप बत्ती जलाएंगे, लेकिन उनको भोग वगैरह लगा दीजिएगा। आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है तब आपको भगवान को विधिवत चंदन लगाना है, फूलों की माला पहनानी है, और जो भी आपकी व्यवस्था है, जितनी भी आपकी क्षमता है उसके अनुसार भगवान की पूजा करें, भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद आप बैठ कर के भगवान विष्णु के सबसे महामंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करिए। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की भी आराधना होती है। अब पूजा वगैरह आपको विधिवत कर लेना है। एकादशी के नियमों का पालन जो है उसको भी आप ध्यान में रखना है कि एकादशी के व्रत करने वाले को अनाज नहीं खाना चाहिए, नमक का त्याग करना चाहिए, सरसों का तेल वगैरह नहीं खाना चाहिए। आपको खाना है फल, दूध, चाय वगैरह जो भी आप खाना चाहें, मतलब सब फलाहार ही खाएं। उसके बाद आपको रात को आप चाहे तो भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें, 12 बजे के बाद आप सोएं। तो यह सब हमारी क्षमता पर है। इस तरह से आपको करना है। जब एकादशी का व्रत हो जाए तब आपको द्वादशी के दिन जब आप सुबह जागते हैं उसके बाद नहा धोकर भगवान का पूजन करिएगा। और आप इस दिन ब्राह्मण भोज करा सकते हैं तो ब्राह्मण भोज जरूर करवाइएगा। नहीं करा सकते हैं तो आप उनके खाने का जो भी कच्चा सामान है, जिसे सीधा बोलते हैं, वह ब्राह्मणों को जरूर दे दीजिएगा। अब बात करते हैं पारणा की। तो देखिए, पारणा की एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारणा कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारणा किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति ही आवश्यक होता है। यह द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारणा सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारणा न करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत का पारणा हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा जरूर करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल का ही होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। अगर आपके पास उस समय भी कोई भी भोजन नहीं है तो आप केवल पानी या जल पीकर भी इस व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी के पूजा के बाद दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन सच्चे मन से अन्न, मिठाई, फल, धन का दान करें। मान्यता है कि इन चीज़ों का दान करने से पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु जी को पीला रंग अत्यंत ही प्रिय है। ऐसा करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं। लेकिन इस दिन चावल और आटा को दान नहीं करना है, इस दिन निषेध है। यह दोनों चावल और आटा आपको अगले दिन द्वादशी के दिन दान करना चाहिए। एकादशी व्रत कब है, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिए। देखिए तो इस वर्ष 2024 में सफला एकादशी यानी कि पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी आ रही है। 26 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 25 दिसंबर को रात्रि के 10:29 पर और पूरी होगी 26 दिसंबर मध्य रात्रि 12:43 पर, यानी रात को 12 बजे के बाद 27 तारीख शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इस बार की एकादशी तिथि सुबह सूर्योदय से लेकर मध्य रात्रि तक संपूर्ण दिन में विद्यमान रहने वाली है। इसलिए हम यानी कि 26 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन ही सफला एकादशी का पालन करेंगे। इस बार के एकादशी सामर्थ्य और वैष्णव, गृहस्थ या ब्रह्मचारी सभी के लिए एक ही दिन में है और वह है 26 दिसंबर 2024 को। चलिए अब देखते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं।
तो देखिए 26 दिसंबर को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का जो समय रहेगा वह है 5:47 से और सूर्योदय होगा 7:02 पर। इस दिन प्रातः काल में पूजा का समय आप ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ करके सूर्योदय तक कर सकते हैं, यानी कि 5:47 से लेकर 7:02 के बीच में आप कर सकते हैं। संध्या काल की जो पूजा का समय रहेगा वह है शाम 5:32 से लेकर 6:54 तक। सूर्यास्त का समय है शाम 5:32 पर और चंद्रोदय होगा 3:59 पर। इस दिन जो राहु काल का समय रहेगा दोपहर 1:39 से लेकर 2:57 के बीच में। इस समय के दौरान आप भगवान की पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस समय में आप हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जाप कर सकते हैं। विशेषकर भगवत गीता या श्रीमद् भागवत ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। इस दिन जो अभिजीत मुहूर्त का जो समय है वह दोपहर 12:01 से लेकर 12:43 के बीच में रहने वाला है। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:05 से लेकर दोपहर 2:47 के बीच में और अमृत काल रहेगा प्रातःकाल 8:02 से लेकर 10:07 तक। इस बीच में आप एकादशी के विशेष सुकर्म योग भी बन रहा है। वह हिंदू ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुकर्म योग हमारे जन्म के अच्छे कर्म, सदाचार और जीवन के अनुकूल परिणामों का प्रतीक होता है। यह योग हमें जीवन में सफलता, आशीर्वाद और समृद्धि प्रदान करने में सहायक बनता है और इस बार यह सुकर्म योग एकादशी के दिन रात्रि में 10:24 तक रहने वाला है। इस सुकर्म योग में किसी भी नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव भी कम हो जाता है और मनुष्य अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्यों के द्वारा अपने जीवन में प्रगति और सफलता को प्राप्त कर सकता है। इसलिए इस बार की सफला एकादशी का संपूर्ण दिन अत्यधिक पवित्र और मंगलमय है, जिस दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं और वह वास्तव में आपके जीवन को सफल बनाने वाले हैं। बस ध्यान रहे कि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य करने से आपको बचना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त और एकादशी व्रत पालना के विषय में। इस बार द्वादशी तिथि आरंभ हो रहा है 27 दिसंबर 2024 शुक्रवार के दिन मध्य रात्रि 12:43 से और पुण्य होगी 28 दिसंबर 2024 शनिवार के दिन मध्य रात्रि 2:26 पर। 27 दिसंबर को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह 5:47 पर होगा। सूर्योदय होगा 7:23 पर। द्वादशी के दिन यानी कि 27 दिसंबर को शुक्रवार एकादशी व्रत का पालना करने का समय रहेगा सुबह 7:02 से लेकर 10:46 के बीच में। एकादशी का पालना निर्धारित समय के अंदर ही करना अत्यंत ही आवश्यक होता है और ऐसा न करने से व्यक्ति का एकादशी व्रत पालन फल नष्ट हो जाता है और इसलिए ध्यान से निर्धारित पारण समय के अंदर ही एकादशी व्रत का पालना जरूर कर लेना चाहिए। पारण समय में स्वयं पालना करने से पहले दान अवश्य करना चाहिए और इस दिन यानी कि द्वादशी के दिन दान देने का जो शुभ मुहूर्त है वह है 5:47 से लेकर 10:46 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 12:02 से लेकर दोपहर 12:43 के बीच में। तो यह थी आने वाली सफला एकादशी के पूजा मुहूर्त और इस दिन के विषय में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।